कोई परमानेंट नहीं मैया। हाथी ने भगवान को पुकारा, कोई नहीं सुना, भगवान ने सुनी। अंत में सुनना भगवान को ही है, इसलिए हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाद में पुकारोगे, अभी से पुकारना शुरू कर दो, काम वही आएंगे। हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा, कमल का पुष्प तोड़कर उन्होंने भगवान को दिया। पुष्प का नाम है सुमन, सुंदर मन भगवान को समर्पित किया। हाथी ने, भगवान आए, हाथी का कल्याण हुआ। हाथी का तो मोक्ष हुआ, पांव पकड़ा मगर ने, उसका भी कल्याण हुआ। इसके बाद भगवान ने समुद्र मंथन किया। धनवंतरी कच्छप मोहिनी अवतार धारण किए भगवान ने। समुद्र मंथन से भगवान ने सबसे पहले जहर निकला। देवताओं राक्षसों ने वासुकी नाग की रस्सी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी, पर्वत रखा, मंदराचल पर्वत, और मंथन शुरू किया। भाई ये देखो, आवाज आ रही है, ठीक है? चेक करो ने बेटा। हाँ ठीक है। तो समुद्र मंथन में जहर निकला, भगवान शंकर ने पिया। कामधेनु नाम की गाय निकली, ब्राह्मणों ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसे इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान ने धारण कर ली। अंत में धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, देवासुर संग्राम हुआ। मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। राहु केतु की भी पावन कथा है। राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर लिए, तब वामन भगवान भिखारी बन के पहुंचे। भगवान की लीलाएं देखो कितनी मधुर हैं। भगवान अपने भक्त को मारते नहीं। उसके घर में क्या बन के पहुंचते हैं? भिखारी। वामन भगवान आज क्या बन गए? राजा बलि के यहां गए और 3 पग भूमि मांगी। 3 पग देने का हाँ किया तो भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया। भगवान चाहते तो राजा बलि को युद्ध करके पराजित कर देते, सब छीन लेते, क्या कर लेता, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं दान करने वालों का मैं भी सम्मान करता हूं, और देने वालों के घर तो भगवान भी लेने के लिए पहुंच जाते हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए देने वाला बड़ा होता, इसलिए परमात्मा ने देने के लायक बनाया है, तो हमें देना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने धन को धर्म के नाम पर देने से भागते हैं। देखो पैसे खर्च होने ही हैं। धन की 3 ही गतियां हैं, दान, भोग और नाश। पैसा है तो दान कर लो या उसका उपयोग कर लो, नहीं करोगे दोनों तो तीसरा पैसा नष्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पैसे की यही गतियां हैं। पैसा क्या करता, सुनो। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास चला गया, सारा पैसा, सारी पूंजी, जमा पूंजी डॉक्टर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि तुमने कभी धर्म के नाम पर तो रुपया भर खर्च किया नहीं। और धन तो देखो जाता है। लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी माता ठहरती नहीं है। यदि धन को धर्म से जोड़ते रहे तो लक्ष्मी जी बरसती रहेंगी, आती रहेंगी, और नहीं तो फिर लक्ष्मी जी कहेंगी तो हमें पकड़ के रखा। लक्ष्मी जी किसी भी रास्ते से चली जाएंगी। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से ये कहा कि महाराज जी, कई लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र संतों का बढ़ता है ना, कई लोग महीने में एक अन्न क्षेत्र तो अपना कराते ही कराते हैं, महीने में एक बार, कई लोग महीने में 2 बार, कई लोग साल में 1 बार।
तो हमने कहा भाई आप 2-2 बार महीने में क्यों करा लेते हैं? बोले महाराज जी जब से हमने अपने धन से धर्म करना स्टार्ट किया है तब से हमारा धन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा। मतलब धन को धर्म से जोड़ने से धन बढ़ता है। विश्वास ना हो आप तो प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिएगा। धन धर्म में जोड़ने से सदा धन कई गुना बढ़ता है। धन कब बढ़ता है? जब धर्म से जुड़ता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दें, जिस लायक विधाता ने बनाया उस प्रकार से दो। 1 रुपए देने के लायक हो 1 रुपए देना, 1000 देने के लायक हो 1000 देना, 1 लाख देने लायक ईश्वर ने बनाया है तो 1 लाख भी देना। 10 लाख देने लायक बनाया है 10 लाख दीजिए। करोड़ रुपए देने के लायक परमात्मा ने बनाया है, करोड़ दीजिए। क्योंकि आप जितना देते हैं ईश्वर उतना आपको उसका ब्याज सहित कई गुना करके ईश्वर देते हैं। हम देते हैं सो पाते हैं। आज बहुत लोग बहुत अमीर हैं और बहुत लोग बहुत गरीब हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर क्यों हो गया? क्योंकि उसने किसी जन्म में बहुत दान पुण्य किया होगा तो आज अमीर के घर पैदा हुआ। पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि धन दान किया। और कई लोग बिल्कुल रोटियों को मर रहे हैं, तरस रहे हैं कि महाराज जी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, धन नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब तुमने कभी दान पुण्य नहीं किया, इसलिए गरीबी है। अब कर लो थोड़ा ही सही। चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, घर में 1 मुट्ठी चींटियों को आटा डाल दिया करो। चींटी को आटा डालना भी दान है, कुत्ते को रोटी खिलाना भी दान है, और गौ माता की रोटी, पहली रोटी गौ माता की निकालना दान है। तुम कुछ नहीं देने के लायक हो तो चुटकी भर आटा उठा के चींटियों के बीच में धुरक दो, चींटियां खाएंगी, वह भी दान है। किसी के पेट में तुम्हारी मेहनत की रोटियां जाती हैं, अन्न जाता है, और जब उसकी भूख मिटती है, जब सामने वाला तृप्त होता है तुम्हारे द्वारा, तो ईश्वर भी तुम्हें तृप्त कर देता है धन धान्य से। तुम किसी को तृप्त करोगे तो ईश्वर तुम्हें तृप्त करेगा। तुमने नहीं किया, तुम भी भूखे परेशान हो। इसलिए लेने का भाव कम, देने का भाव ज्यादा। मेहनत करो, पैसा कमाओ, और कमा के उसको धर्म से जोड़ो। कई लोग हमसे बोले महाराज जी जब से हमने वृद्ध माओ को गोद लिया है, एक वृद्ध माँ को गोद लिया, माँ का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि बिगड़े काम बनने लग गए हैं, और ऐसी कृपा है कि अब धन की कोई कमी नहीं है। कई लोग तो कहते हैं हम हर महीने माँ की रोटी के लिए हम देंगे, हर वर्ष हम 1 माँ को गोद लेंगे, जीवन भर रोटी देने का संकल्प करेंगे। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 230 माताएं रहती हैं। आप इन माओं के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, कभी भी इन माओं के लिए रोटी निकाल सकते हैं। जब आप खाया करो तो ये सोचा करो कि आप रह रहे हैं। हमारे बेटे का आज तक कोई फोन नहीं आया। एक माँ ने बताया कि हमें हमारा बेटा ही यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में छोड़ के गया है। बेटा, हमने पूछा क्यों छोड़ के गया? बोले बहू खाना नहीं देती। तो बेटे को लगा कि माँ तो मर जाएगी, मेरी पत्नी मार डालेगी। तो मैंने कहा बेटा डांटता नहीं है अपनी पत्नी को? बोले पत्नी बहू बेटे को मारती है, पत्नी पति को मारती है। तो बेटे को लगा माँ मर जाएगी, ये भी मारती है मुझे, तो माँ को फिर यहाँ छोड़ के गया। जब पत्नी को सद्बुद्धि देंगे भगवान तब वो बेटा अपनी माँ को लेके जाएगा। अब पता नहीं कब सद्बुद्धि जन्म में आती है कि नहीं। लो, ऐसी ऐसी बहुएं हैं कि सास को भी रोटी नहीं देती, वो पति 3-5 करे तो उसे भी मारती है। ले प्रसादी। है ना? ऐसी भी ऐसी मैया ऐसे लोग होते हैं। मैंने जीवन में एक बार बस देखा है कि एक पत्नी ने अपने पति को जूता फेंक के मारा। बेचारा भाग गया तो लगा नहीं तो लगता भी। तो आजकल की पत्नियां
बहुत पढ़ी लिखी हैं। ये वो शिक्षा है जिसमें शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है। संस्कारहीन शिक्षा ऐसी होती है, सुन लो, संस्कार युक्त शिक्षा सदा बड़ों का सम्मान कराती है। यदि आपके पास शिक्षा के साथ साथ संस्कार हैं तो आप बड़ों का सम्मान करेंगे, और अकेली शिक्षा है तो आप कभी अपने से बड़ों का सम्मान, क्योंकि शिक्षा सम्मान नहीं करती, शिक्षा अहंकारी बनाती है, संस्कार हमें नम्र बनाते हैं। विद्या ददाति विनयम, वही विद्या है जिसमें नम्रता है, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान है, बड़ों का सम्मान है। अब देखो ऐसी वृद्ध मां यहां रहती है, मैं क्या क्या कहानियां बताऊं आपको। बहू खाना नहीं देती। मां ने आज मेरे से बताया कि महाराज जी मैं लगभग 20-25 दिन बिस्किट खा खा के जिंदा रही हूं, बहू ने भोजन तक नहीं दिया। वो मां यहां है, और सोचो कि जिनकी अपनी औलाद आज माओ को भोजन नहीं देती, उन माओ के लिए जब आप रोटी निकालेंगे तो क्या ईश्वर की नजर आप पर नहीं पड़ेगी? जरूर मेरी मां, आप ही सच्चे भक्त हैं, आप ही सच्चे हैं। आप लोग ही जब इन माओ पे दया करते हैं, आप लोगों के हृदय में दया करुणा जागती है, तो इन माओ की सेवाएं होती हैं। और आप ही नहीं करोगे इन माओ की सेवा, आप ही नहीं सोचोगे इन माओ के बारे में, आप ही फिक्र नहीं करोगे इन माओ की, आप ही इन्हें नहीं अपनाओगे तो फिर कौन अपनाएगा? इसलिए मुझे बताओ, ईश्वर ने आपको देने के लायक बनाया है कि नहीं? हाँ या ना? बनाया है। अरे कुछ नहीं दे सकते। एक मैया मेरे पास 10 रुपए लेकर आई, बोले महाराज जी भाव बहुत ज्यादा है कि मैं अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाऊं, संतों को भोजन करवाऊं, माताओं को भोजन करवाऊं, पर मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। मैंने कहा मां ये 10 रुपए बहुत हैं। बोले बेटा 10 रुपए से क्या होगा? मैंने तुरंत मां के सामने ही नमक की थैली बुलवाई 10 रुपए की, और नमक की थैली 10 रुपए की आई, सारी दाल सब्जी में नमक डाल दिया। मैंने कहा मां लो तुम्हारी तरफ से आज का भंडारा हो गया, सब तक तुम्हारा नमक चला गया। अरे आप लाखों नहीं दे सकते तो एक नमक की थैली देने लायक तो ईश्वर ने बनाया ही होगा। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि सारी दौलत दे दो, ना जी, अपने लिए बचा के रखो। पहले अपने परिवार की सेवा में लगो, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, और फिर पूरी करके भी याद आवे इन वृद्ध माओं की तो जरा 2-4 रोटी के बारे में सोच के कुछ। कोई सुनने वाला नहीं, कोई इनकी तरफ देखने वाला नहीं। आओ हम सब मिलकर इन माओं की सेवा करते हैं। अभी 230 माएँ हैं, आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? भैया हाथ उठा के बताओ। मेरी माँ, भैया जी आप सब, आपने देखा? तो जैसा टीवी पर देखा, आपने सुना, वैसा ही यहां पाया या नहीं? जोर से हाँ या ना? जैसा टीवी पर देखते हैं वैसे ही पाते हैं ना? कभी भी वृंदावन आइए। आज मेरे से एक सज्जन ने कहा महाराज जी हमने टीवी पर जैसा देखा था, जैसा सुना था, कहीं उससे ज्यादा पाया है हमने यहाँ पर। भी कभी वृंदावन आए तो वृद्ध माओं का दर्शन अपनी आंखों से करें, और यहाँ उन माओं की क्या व्यवस्था है, क्या सेवा है, अपनी आंखों से देखकर संतोष कीजिएगा। और यहाँ जितनी भी माएँ रहती हैं, किसी माँ से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सब माओं को निःशुल्क रखा जाता है। कभी भी आप आकर माओं से स्वयं पूछ लीजिए, सारी जानकारी आप सभी माओं से बात कर ली। आप में से कितने लोगों ने माओं से बातचीत की है? रात्रि को माएं सो जाती हैं, इसलिए दिन में ही आइए, समय से आकर माओं का दर्शन। और यहाँ ये माएं देखिए, ये वृद्ध माएं, क्या उम्र है, घर में रहने का समय है, प्यार पाने का वक्त है, लेकिन बच्चे मां की सेवा नहीं कर पाते। देखिए वृद्ध मां, 82 वर्ष की आयु है मैया की, 82, 80 पार कर गई है ये मैया अपनी उम्र को। 80 साल बच्चों को इन्होंने दिया है,
बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, उंगली पकड़कर चलाया है। लेकिन जब बच्चे, इन बच्चों का माँ ने मलमूत्र धोया है, लेकिन जरा माँ की सेवा करने का वक्त आया तो बच्चे मुकुर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये माँ देखिए ना, इन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, जिन्हें जन्म दिया था वो तो सेवा करने को तैयार नहीं है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पर धर्म कहता है कि इस धरती की हर माँ मेरी माँ है, तो इस भाग खेरा। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 2 बेटे हैं। तो दोनों बेटे हैं, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? सेवा नहीं करते क्या? एक बहू परेशान करती है। खाना मेरा गैस चूल्हा अलग रख दिया कि अपना खाना अपने आप बनाओ। मैं बनाती हूँ तो उसमें कमोड का पानी, कभी लैट्रिन का पानी डाल देती है। कपड़े धो के डालती हूँ तो उनमें नाली का पानी डाल देती है। अब पेट में खाए बिना तो रहा नहीं जाता है। माँ भोजन बनाती हैं तो लैट्रिन का पानी डाल देती है। अब देखिए ये बहू, अब अकेले माँ कैसे बनाएंगी? देखिए इतनी वृद्ध है ये माँ कि अपना ठीक से चल भी नहीं पाती, इनका हाथ भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता अब इस उम्र में, कैसे बनाएंगी? तो क्या बहू का इंसानियत के नाते ये भी फर्ज नहीं है कि वो अपनी बूढ़ी सास को, बूढ़ी माँ को 2 रोटियां दे सके? हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी माँ, अत्याचार ना करो इंसानों पर। भगवान पत्थर में नहीं होते। चूल्हा दे दिया और अलग देने के बाद जब मैया बनाती हैं तो उसे भी ठीक से खाने नहीं देती। तो मैया जी 2 बेटे हैं, तो 2 में से किसी बेटे ने नहीं कहा कि माँ हम सेवा करेंगे आपकी? एक बेटा तो पहले ही अलग हो गया था। तो उसने नहीं बोला कि माँ आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे? नहीं। तो ये जो दूसरा बेटा है उसकी बहू आपके साथ ऐसा करती है? तो बेटे ने रोका नहीं कि अपनी पत्नी को? बेटे को पता नहीं है। मैं शिकायत करना भी नहीं जानती, ज्यादा बोलना भी नहीं जानती। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, बेटों से कहा करता हूं कि 5 मिनट का समय निकाला करो, माँ के चरण दबाया करो, माँ का हालचाल पूछा करो, माँ कैसी हो, कहाँ हो, क्या हो। बहुएं अत्याचार करती रहती हैं, वो बहुओं के बारे में बोल रहा हूं जो करती हैं। मैं हर बहू पर आक्षेप नहीं लगाता, हर बहू पर नहीं बोल रहा हूं, उन बहुओं पर जो अपनी सास पर अत्याचार करती हैं। अरे बेटा तुम अपनी माँ के साथ बैठो, बात करो, माँ कैसी हो, पूछो हालचाल। हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बूढ़ी माँ के साथ अत्याचार कर रही हो, उसका एक जीता जागता सबूत ये है। कौन बहू अपनी सास के भोजन में लैट्रिन का पानी डालती है भाई? पर इनकी बहू डाल रही है। और बेटे ने कभी हालचाल लेने की कोशिश नहीं की अपनी माँ के साथ बैठने की। पत्नियों के भरोसे माँ को ना छोड़ा करो। माँ ने जब किसी के भरोसे तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम भी किसी के भरोसे अपनी माँ को ना छोड़ो। माँ की सेवा खुद करो। आपकी सेवा, आपकी जिम्मेदारी है माँओं की सेवा करना। आपको, आप पर अधिकार है। तुम्हें पेट में रखा है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम ही मुकर जाओगे, तुम ही सेवा नहीं करोगे, कौन सेवा करेगा? इसलिए ना सताओ बूढ़ों को, ना सताओ इन माँओं को। ये बहुएं, ये बेटे ये माँओं को नहीं सता रहे हैं, ये माँओं के रूप में भगवान को सता रहे। इसलिए कमजोरों को ना सताइए, वृद्ध माँओं को ना सताइए। मैया जी यहाँ कब आई आप? यहाँ आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया? आपसे रहने का कोई चार्ज तो किसी ने नहीं मांगा? नहीं, मैं 3 साल से बाहर रह रही हूँ। कानपुर में एक बिठूर नाम की जगह है, वहाँ आश्रम में रह रही हूँ। तो यहाँ का पता आपको किसने दिया? मैं ट्रेन से आ रही थी, किसी महिला ने बताया। ये मैया परसों ही यहाँ आई हैं और ये किसी ने बताया कि यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जाओ, आपकी सेवा होगी। देखिए कोई भी, अब भारत का कोई भी व्यक्ति किसी की भी मदद कर सकता है। और ये वृद्ध माँ जिनका कोई सहारा नहीं था, उन्हें किसी ने यहाँ का पता बता दिया। मैया यहाँ आई। मैं मैया जी आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि आपके 2 बेटों ने भले आपकी सेवा ना की हो, पर यह तीसरा बेटा आपका जरूर आपकी सेवा करेगा। हम सब पैसे लेके माओ को रखते हैं। मैया आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया, हमने कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, किसी भी माँ से कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार से कोई रहने का शुल्क नहीं लिया जाता, 1 रुपए भी। माएँ यहाँ बड़ी प्रसन्नता से रहती हैं। मैया अब आप यहीं रहो, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा से दर्शन करें। अभी 17 दिसंबर से भागवत जी की पोथी होगी, पोथी पाठ, भागवत जी का पाठ। तो आप भी अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पूर्वजों के लिए एक पोथी पाठ करा सकते हैं, ताकि आपके द्वारा किए गए इस पुण्य से पूर्वजों को आत्म शांति मिले। और भागवत जी तो सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो अभी तक आपने नहीं भागवत जी की पोथी कराई तो आप भी जरूर कराइए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भागवत जी का हो जाने के बाद हमारे मोक्ष की, हमारी सुख की जिम्मेदारी भगवान की होती है। और भगवान के हो जाने के बाद भगवान फिर हमारा सारा कष्ट दूर करेंगे। एक बार उनका हो जाना चाहिए। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं। मैया जी अब आप यहीं रहिएगा, हाँ आनंद से रहिएगा। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम सुन लें, जिन्होंने इन वृद्ध माओं के बारे में सोचा है। देखिए माँ के बारे में जरा विचार कीजिए, कैसे निर्दयी बच्चे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा इनके बच्चों को सद्बुद्धि दें। और आपको ईश्वर ने जो प्रेरणा दी, आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम सुन लें, जिन्होंने अपने हाथों को इन माओं की सेवा से जोड़ा है, धन को पवित्र किया है। भगवान की जय। 3 पग भूमि में भगवान ने राजा बलि के यहाँ 2 पग में सब नाप कर 3रा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया भगवान ने। आगामी मनवंतर में उन्हें इंद्र बनाएंगे। एक बार भगवान ने मछली का अवतार धारण किया था हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए। अब मैं सूर्यवंश का वर्णन करता हूं। भगवान राम का जन्म, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश हुए जिनके यहाँ भगवान ने उनकी रक्षा की। और अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, उसकी महिमा बढ़ाई है। एक बार अम्बरीश जी एकादशी का व्रत कर रहे थे, दुर्वासा जी आ गए तो उन्होंने द्वादशी को पारण किया, जल पी लिया। दुर्वासा जी ने कहा हमें भोजन कराए बिना आपने भोजन कर लिया। ये स्नान करने चले गए थे, त्रयोदशी लगने वाली थी, पारण करना था। एक बाल उखाड़कर फेंक दिया, कृत्या प्रकट हुई और वो अम्बरीश को मारने चली। अम्बरीश की रक्षा सुदर्शन भगवान ने की। कुल मिला के अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजा बलि भगवान ने अम्बरीश पर कृपा की, दुर्वासा जी का अहंकार नष्ट किया। इसके बाद इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए। फिर इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने दर्शन दिया और उद्धार हुआ उनके जल से। सूर्य वंश में खटवांग के पुत्र फिर दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। तब दशरथ जी ने गुरु जी से यज्ञ करवाया और यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर दी और दशरथ जी ने खीर खाई। 3 रानियां गर्भवती हो गई। दशरथ जी की कितनी रानियां? कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 4 बच्चे हुए।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का उत्सव मनाया। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए 12 बजे दिन को। जब राम जी बड़े हुए तो राम जी को लेने विश्वामित्र जी आए। राम जी को लेकर विश्वामित्र जी चले। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को खूब अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और गौतम नारी श्रापवश उपल दे है धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या का उद्धार भगवान के चरणों की रज ने किया। अहिल्या को तारा। जिनके चरणों की धूली पत्थर को भी तार सकती है, वो भक्ति करने वाला भक्त, क्या उनकी भक्ति, क्या उनका नाम, क्या हमें नहीं तारेंगे? इस विश्वास से नाम जपो। राम जी जनकपुर गए और वहां राम जी का विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का किनसे विवाह हुआ मैया? वो भी नकल करके बता दिया आपने। उर्मिला। लक्ष्मण जी की पत्नी कौन? लक्ष्मण जी जब राम जी दुल्हा बने तो सबसे बढ़िया कौन? चारों दुल्हा में सबसे बढ़िया कौन? हाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। दोनों हाथ उठाइए जरा मस्ती के साथ। मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा, मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा। काली काली गजरारी जुलमी नयनवा, काली काली गज। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मणि मोरया, माथे पे मणि लगी है। कुंडल सोहे कनमा, कानों में कुंडल। काली काली कजरारी जुलमी नयनवा, काली काली कजरारी लहा में बड़का कमाल। गीत है बिहार में लगभग सबके विवाह में, लड़का लड़की के विवाह में ये गीत लगभग गाया ही जाता है। पहले की तो परंपरा यही थी, अब राम जाने क्या है, अभी भी गाते हैं। बाल वृद्ध नर नारी कैसे हैं? ओ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट। राम मेरे आ जाओ। राम ने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं? अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं? अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं? टूटा फूटा है ये खाट, खाट पर बिछा पुराना ठाट। राम मेरे आ जाओ।
अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पे बेर लगे हैं, सुंदर सुंदर बेर। राम विवाह हुआ, विदाई हुई, राम जी राजा बनने जा रहे हैं, तैयारी हो गई वनवास की। कैकेयी ने वनवास का षड्यंत्र रच दिया। जब राम जी वनवास चले तो राम जी पहली रात श्रृंगवीरपुर, दूसरी रात तमसा, तमसा नदी पहले, श्रृंगवीरपुर दूसरा। फिर केवट से नाव मांगी, केवट जरा नाव लाओ। और राम जी नाव पर बैठे, केवट नाव चला रहा है, नाव डगमग डगमग डोली। राम जी बोले धीरे धीरे चला भैया, तैरना नहीं आता। केवट बोला मेरा हाथ पकड़ लो प्रभु। केवट तुम क्यों नहीं पकड़ते राम जी का हाथ? केवट बोला मैंने राम जी को पकड़ लिया तो शायद मैं कभी राम जी को छोड़ दूं, लेकिन राम जी ने जिंदे हुए पार उतराई। केवट ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी केवट को दी। केवट बोला सरकार मैं आपसे कुछ नहीं लेता, आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आ जाऊं तो भवसागर से आप पार लगा देना, यही उतराई है मुझे, और कुछ ना चाहिए। भरत जी मिलने आए। देखो भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस में भरत जी का ये प्रसंग है। खड़ाऊ लेकर गए राम जी, आगे चले। रावण को, सीता मां को पंचवटी से लेकर चला गया। रावण ने सबको जीत लिया था मैया, देवताओं को, दिक्पालों को, यक्षों को, गंधर्वों को, सबको जीत लिया। नाग लोग, स्वर्ग लोग, सबको जीत लिया। हार गया तो केवल अपनी वासनाओं से, अपने काम से हार गया। और वासनाओं के चक्कर में माता सीता को उठाकर ले गया और वही उसके सर्वनाश का कारण बना। सबको जीत लिया पर अपनी कामनाओं को ना जीत सका, इच्छाओं को ना जीत सका। इसलिए कहते हैं कामनाएं तो रावण जैसों की पूरी ना हो सकी, जिनकी लंका सोने की थी। हमारी और आपकी कामनाएं क्या पूरी होंगी? इसलिए कामनाओं के हिसाब से जीवन ना जियो, जरूरत पूरी कर लो और भजन में लग जाओ भगवान के, यही जीवन का सारा। हनुमान जी लंका गए इत्यादि कथा, पूरी राम कथा बड़ी अद्भुत, बड़ी विशाल है। हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता लगा के आए। राम जी ने रावण इत्यादि दुष्टों को मारा, बाली को पहले ही मार चुके हैं। और सीता की परीक्षा, अग्नि में सीता जी असली प्रवेश कर चुकी थी, उनकी वापसी हुई और बड़े प्रेम से अयोध्या गए और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम कथा भागवत में जरा छोटी सी है, दास ने भी आपको छोटी सी निवेदित की। राम जी राजा बने हैं और सिया जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब हम आपको कृष्ण कथा सुनाते हैं। भगवान ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से अयाति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह हुआ देवकी मां से। पहली पत्नी माता रोहिणी है। जब कंस विदा करके जा रहा अपनी बहन देवकी को, तब आकाशवाणी हुई जिसका गर्भ, जिसको तू विदा कर रहा उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका है, जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा माता देवकी का कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए। बलराम बन के भगवान ने रोहिणी के गर्भ को निकालकर, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। जो डॉक्टर लोग आज करते हैं कि स्त्री के गर्भ को ट्रांसफर कर देते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी आज डॉक्टरों के पास आई है, मेडिकल साइंस ने हासिल की है, ये चीज 5,500 साल पहले भगवान ने किया था। ये सब टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ऑलरेडी थी। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की ठीक अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे, अविजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र। सब देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मिकम त्वं शरणम प्रपन्नाः। सब स्तुति कर रहे हैं। भगवान की जय जयकार करके सब देवता चले गए। तभी आज अष्टमी को रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो गया। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशौभिकौस्तुभम। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान है।
और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवता दुंदुभियां बजाने लगे, वसुदेव देव की स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान बोले जल्दी से गोकुल छोड़ के आइए, भगवान को लेकर चले। वसुदेव जी जेल के ताले पहरेदार सब सो गए, ताले खुल गए। भगवान को लेकर जो चलता है वो कितने भी बड़े